हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में ERB 9 में सैलरी की एंट्री किस तरह से बुक करें। क्या होता है, कई लोगों को सैलरी की एंट्री बुक करनी नहीं आती, वो डायरेक्टली पे कर देते हैं नाम के अकॉर्डिंग में। तो हम उससे पूछते हैं कि खर्चे में कैसे वेजेस एंड सैलरी का लेजर खोल कर सीधा डाल के नरेशन डाल देता। जब मैंने पूछ लिया किसी से सडनली, या किसी मालिक ने पूछ लिया, ओनर ने पूछ लिया कि इस बंदे की इस महीने में सैलरी कितनी गई है, एडवांस कितना गया है, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली बुक कर दी है नरेशन में उसका नाम डाल के। तो आइए चलते हैं। अब मैंने ये एक सैलरी शीट बना रखी है, ये 4 लोगों की एक सैलरी शीट बना रखी है मैंने। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन 4 लोगों का अकाउंट खोलना है, उसके बाद इनकी सैलरी चढ़ानी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं टैली वाउचर पे चलते हैं। F7 करेंगे। F7 करते ही क्या आ गया, ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आ गया जनरल। अब क्या करना है हमारे को, सबसे पहले यहाँ पे ऑल्ट सी करना है। ऑल्ट सी करते ही हमें एंड वेजेस एंड सैलरी का लेजर बनाना है। वेजेस एंड सैलरी का लेजर बनाना है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी अकाउंट। किस में आएगा ये? इनडायरेक्ट खर्चे में आएगा। सॉरी, ये डायरेक्ट खर्चे में आता है। और जो वेजेस एंड सैलरी है, जो डायरेक्ट खर्चे में आता है। और सैलरी टू स्टाफ वो इनडायरेक्ट खर्चे में आता है, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट से जुड़ा होता है। ये जो लेबर है की कॉस्ट होती है, वेजेस एंड सैलरी वगैरह। और स्टाफ क्या होता है, एक प्रोफेशनल लेवल पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इन चीजों में आता है। और जो वेजेस एंड सैलरी हमारे प्रोडक्शन में और इन सब चीज में इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस में ये आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम चुनेंगे ये, नो कर देंगे, जीएसटी को भी नो कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। वेजेस एंड सैलरी हो गया, तो वेजेस एंड सैलरी में हमें क्या लिखना है, एक साथ ही बुक करना है, जरूरी नहीं है अलग अलग। हम वेजेस एंड सैलरी में यहाँ पहले टोटल कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, हमारी सिर्फ यही सीट है। वेजेस एंड सैलरी में हमारे को ये वाला अमाउंट लिखना है, ये वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एडवांस डिडक्ट हो चुका है। तो एडवांस डिडक्ट हो चुका है, तो हम सैलरी बुक करते समय एडवांस डिडक्ट नहीं करेंगे। पूरा हमारा खर्चा तो ये है, क्योंकि ये अमाउंट उसने पहले ले चुका है। ये हमें सिर्फ उसके एडवांस से डिडक्ट करना है, क्योंकि हमने वो उसको एडवांस दिया तो उससे डिडक्ट करना है। हमारी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है इसका। हमने सैलरी में से काट लिया ये, लेकिन उसकी जो एक्सपेंस है हमारा, उसको हमने सैलरी पे की, वो 30,000 के हिसाब से की, 1,000 रुपये एडवांस काटा, तो एडवांस से माइनस करेंगे जो हमने एडवांस में चढ़ा रखा है। तो 83 है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ कर देंगे 83। क्या है ना, 10 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय है, तो हम इस तरह से उसका लेजर बना के टोटल ही एंट्री करेंगे एक सीट पर। यहाँ क्रेडिट में, अब यहाँ पे हमारे को सबसे पहले क्या देखना है, उमेश। तो यहाँ उमेश का लेजर बनाएंगे, उमेश। फिर ये ऑल्ट सी से लेजर बनता है उमेश कुमार सैलरी अकाउंट। अभी करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में जाएगा हमारा ये करंट लाइबिलिटीज। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें करंट लाइबिलिटीज के अंदर इसको एक हेड बनाना है, तो हम सैलरी पेबल का एक हेड बना सकते हैं, जिससे हमें पता रहे ये सैलरी का हेड है। करंट लाइबिलिटीज में तो सारे पेबल आ जाएंगे, सैलरी पेबल अकाउंट। तो अब जो इसके अंडर में होगा वो होगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सैलरी पेबल, सैलरी पेबल के अंदर उमेश को एंटर मार देंगे। एंटर मारते मारते इसको ये जो आ रहा है, यहाँ पे हम सैलरी पेबल चुनेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट, इसको हम कर देंगे और कंट्रोल ए से सेलेक्ट। अभी 83 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 30,000। तो 30,000 हम बुक कर देंगे। अब हमारा दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था मुकेश। तो मुकेश का लेजर बनाएंगे, मुकेश सैलरी अकाउंट। सैलरी पेबल में ऑटोमेटिक आ गया, कंट्रोल ए से
सेलेक्ट, उसके बाद 20,000 है, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं। अब तीसरा बंदा क्या था, रमेश, फिर वही ऑल्ट सी, रमेश सैलरी अकाउंट, सैलरी भी है, इसको एंटर एंटर मार के एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ कितना अमाउंट था, 15,000। अब एक और बंदा था सुरेश, सुरेश का अकाउंट हम बनाना पड़ेगा हमें, कोई और सी से हमने किया ये सुरेश सैलरी अकाउंट, सैलरी पेबल में एक्सेप्ट कर देंगे इसको हम, एंटर एंटर मार के यस आया एक्सेप्ट, 18,000 ऑटोमेटिक ये आ गया। अब क्या है, हम यहाँ पे लिख देंगे बिगिनिंग सैलरी बुक ऑफ द मंथ अप्रैल या मई, मार्च ही कर देते हैं, मार्च 31, ठीक है, एंटर मार दी। अब ये क्या हो गया, हमारी सैलरी बुक हो गई, DAL वेजेस एंड सैलरी, ये हमारी सैलरी हो गई बुक। ये यहाँ पे दिख रहा है उमेश कुमार, जब हम इसको एंट्री खोल के देखेंगे तो यहाँ चारों नाम आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा उमेश कुमार का लेजर खुल के बताओ उसको कितनी सैलरी दी क्या दी, तो आप यहाँ उमेश कुमार खोलेंगे, एंटर मारेंगे और ये उमेश कुमार का 30,000 ही दिखेगा जो उमेश को दिया है। अब रमेश का खोलते हैं, अगर मान लो मुकेश का खोल लेते हैं, उसको 20 दिया है, रमेश का खोलते हैं तो उसको 15 दिया है, तो वो हर किसी के हेड में उतना ही दिखेगा हमारे को जितना हमने उसके लेजर में चढ़ाया है। लेकिन वेजेज एंड सैलरी में हम अगर चेक करेंगे तो हमें टोटल दिखाई देगा कि उमेश का यहाँ 83 दिखा रहा है, कोई देखते ही कहेगा ये तो गलत चढ़ा दिया, उमेश का 30,000। पूरी एंट्री खोलेंगे हम तब चेक करेंगे, ये इसमें कैलेंडर में जाएंगे तो ये हमारी एक ही एंट्री में सारी एंट्री कंबाइंड आ जाएंगी। ये देखिए वेज इन सैलरी 83,000 हो गया। अब क्या होता है, अब दूसरा पोर्शन भी हम मैं बता देता हूँ, ये तो सैलरी का हो गया, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया एडवांस डिडक्ट, तो एडवांस डिडक्शन का ये है, तो इसको चलिए आइए शुरू कर। सबसे पहले एडवांस देने के लिए हमारे को एडवांस देना होगा, उसको F5 करते हैं, कैश में हम मान लीजिए F5 किया करना है हमें, F6 तक गया, F5 करते हैं, कैश में क्या था, सबसे पहले उमेश था, उमेश को हमने 1,000 रुपये दिए, ठीक है, तो ये सैलरी में नहीं आएगा, ये इसके एडवांस लेजर बनेगा, उसको हमें क्रिएट करना है और यहाँ लिखना है उमेश कुमार सैलरी एडवांस, एडवांस अकाउंट, ये जाएगा लोन एंड एडवांस, इसको हम यस कर देंगे, नो करके आगे बढ़ेंगे और हम इसको फिर दोबारा से ओपन करते हैं और ये जो है रेगुलर को इसको हम नो कर देंगे, ये कोई हमारा क्लाइंट वगैरह नहीं है। अब ये आ गया 1,000। अब मैं यहाँ लिखूंगा बिगनिंग कैश एट टू उमेश कुमार और सैलरी एडवांस। अब मैं इसका लेजर खोलता हूँ, DAL उमेश सैलरी का, तो यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं है एडवांस देने की, तो एडवांस वहां दे दिया और यहाँ 30,000 रुपये। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उसका एडवांस कितना है, क्या है क्या नहीं है, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ जाते हैं कैश में। अब जैसे हमें एडवांस देना है, हमें पता है कि हम 1 तारीख को एडवांस देते हैं, तो हम एडवांस देने की एंट्री भी उसी तरह से सबकी कर सकते हैं, या उमेश या रमेश या सुरेश या मुकेश, सबकी एंट्री कर सकते हैं। फिर हम बैक जाएंगे, अब हम इसकी सैलरी में खोलेंगे, तो अब क्या है हमारा
ने सैलरी पे की इसको, तो अब हमें इसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करना है तो आइए इसके लिए एंट्री क्या होती है, इसके लिए जनरल होगी, जनरल एंट्री होगी। यहाँ डेबिट में आएगा उमेश कुमार सैलरी, क्योंकि हमें कम करना है 1000 रुपीज से, क्रेडिट करना है उमेश सैलरी एडवांस। अब यहाँ लिखना है बिगनिंग सैलरी एडवांस adjusted with मार्च मंथ सैलरी। ये हो गया। अब इसको हम एंटर मार देंगे। अब ये देखिए 30,000 रुपये की सैलरी चढ़ गई, 1/4 का एडवांस हो गया, टोटल पेबल आ गया 29,000। अब हम इसको टोटल पेबल कितना हमारे दिखाया था सीट में, 29,000, 29,000 रुपये। अब हम इसको पेमेंट कर देंगे 29,000 रुपये। F5 किया, बैंक किया, मैं सैलरी अकाउंट किया और 29,000 एंटर मार दिया। और यहाँ नरेशन में चेक से करना है, ट्रांसफर किया है, जो भी आपको करना है उससे कर सकते हैं, ट्रांसफर चेक जो भी है। अब यहाँ लिख देंगे being salary paid to Umesh Kumar of the month अप्रैल नहीं मार्च था, मार्च 31, 31 मार्च की। ईयर भी डाल सकते हैं आप, 2022-23 जो भी आप पे कर रहे हैं, तो 22 की पे करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ 23 आ रहा है, तो इस तरह से आप सैलरी बुक कर सकते हैं। अब आपसे कोई भी पूछता है तो आप सीधा लेजर खोलेंगे, F4 करेंगे, उमेश सेलेक्ट करेंगे, भाई 30,000 रुपये अप्रैल में बनी थी, 29,000 रुपये मिल गया, 1,000 रुपये हमने एडवांस काट दिया। अभी कितना बैलेंस इसका एडवांस का है, तो एडवांस का लेजर खोल लेंगे हम, और एडवांस के जी कुछ नहीं है जी, नहीं जीरो। तो इस तरह से आप सैलरी बुक कर सकते हैं। और सैलरी बुक करते समय डबल एंट्री ही करनी चाहिए, सिंगल एंट्री नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमें पता रहे कि हमने अपनी बुक्स में कितने बंदों का क्या लेजर चढ़ा है, क्या नहीं चढ़ा है। आपको कैसे पता चलेगा किसकी सैलरी कितनी काटी, कितनी पे की, इकट्ठी चढ़ा देंगे आप, फिर नरेशन हर महीने खोलनी पड़ेगी आपको, हर शीट बनानी पड़ेगी, या तो एक एक्सेल शीट बना के हर महीने रखनी पड़ेगी आपको। टैली से नहीं देखना तो शीट से देखना पड़ेगा। तो शीट में भी हर महीने का, इसमें क्या है एक ही बार में पूरा साल का डाटा आ जाता है। तो इस चीज से आप सैलरी बुक कर सकते हो। तो इस तरह से आप सैलरी बुक करें, एडवांस डिडक्ट करें, सैलरी की एंट्री भी सीख ली, एडवांस भी किस तरह से काटना है, किस तरह से पे करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।